हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज हम क्लास 12th का 7.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है रूट ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो रूट ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी को हम टी मान लेते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स का क्या हो जाएगा, खाली ए बचेगा, प्लस डी अपॉन डी एक्स बी का क्या हो जाएगा, तो जीरो बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी टी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, डी टी, और डी एक्स की जगह लिख सकते हैं हम क्या, वन अपॉन ए डी एक्स। तो जो यहाँ पे इंटीग्रेशन में डी एक्स चल रहा था, इस डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, वन अपॉन ए डी एक्स। तो इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, टी, और डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी, डी एक्स की जगह लिख सकते हैं हम डी टी, और वन बाय ए डी टी, वन बाय ए डी टी। अब क्या हो जाएगा, वन बाय ए ऐसे ही रहा, इंटीग्रेशन टी की पावर रूट टी को हम लिख सकते हैं टी की पावर 1/2 डी टी, और वन अपॉन ए टी की पावर 1/2 यानी टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब 2 को ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 1/a इंटू 2 ऊपर जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2। अब 3/2 टी की पावर पुट करते हैं, 1/a या 1/3a इंटू 2। टी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, टी की जगह हमारे पास क्या था, ए एक्स प्लस बी की पावर 3। अब हम इस टी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स प्लस 2 की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, एक्स प्लस 2 की जगह हम टी पुट कर लेंगे। तो एक्स का इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स इजिकल टू एक्स क्या बचेगा, खाली 1, प्लस 2 का हो गया 0, तो डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी की वैल्यू आ जाएगी, डी एक्स में आ जाएगा, तो डी टी इजिकल टू डी एक्स, डी टी इजिकल टू डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं हम, इस x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह हम पुट कर सकते हैं x इजिकल टू, एक्स को 2 को हम यहाँ ले जाएंगे, x इजिकल टू टी माइनस 2। तो इस x की जगह हम लिख सकते हैं टी माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, टी इंटू टी रूट में है, तो टी रूट में है तो लिख सकते हैं हम टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब क्या लिख सकते हैं हम, अब क्या करेंगे हम, इसकी टी की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई टी से, तो टी की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई टी से कराएंगे तो टी इंटू टी की पावर 1/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2 डी टी। तो इसकी पावर 1 है, इसका हो जाएगा टी की पावर 3/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2 डी टी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेपरेटली, टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो टी की पावर 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2 अपॉन ये भी कितना हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा 5/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब ये 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन है। पर इसमें हमने टी की वैल्यू पुट नहीं करी, तो टी की वैल्यू पुट करते हैं, 2/5 टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 टी की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। ये है हमारा आंसर। हमारे पास 8 क्वेश्चन क्या है, एक्स रूट 1 + 2x² dx। अब हम क्या करते हैं, 1 + 2x² x को
टी पुट अप कर लेते हैं। 1 का डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 का करेंगे, 2 का डी अपॉन डी एक्स करेंगे, 2 जा 4x, ठीक है, इजिकल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, 4x डी एक्स इजिकल टू डी टी। अब मुझे खाली यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो x डी एक्स क्या आ जाएगा, 1/4 डी टी, 1/4 डी टी। अब इस x डी एक्स की जगह क्या आ गया, 1/4 डी टी। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 + 2x स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, t, तो रूट टी डी टी, 1/4 टी की पावर 1/2 इंटीग्रेशन डी टी। तो 1/4 टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4, 2 पर जाएगा मल्टीप्लाई 2/3 इंटू टी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, टी की जगह पुट कर सकते हैं हम क्या, 1 + 2x स्क्वायर की पावर कितना 3/2। अब देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 1/6 1 + 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि 4x + 2 ब्रैकेट रूट x स्क्वायर प्लस x + 1 का dx करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें करते हैं कि x स्क्वायर प्लस x + 1 को हम t पुट कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x + 1 को t पुट कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास 2x, इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका आएगा 2x, प्लस x का करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 का करेंगे तो 0, dt अपॉन dx। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x + 1 dx इजिकल टू dt। 2x + 1 dx इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास यहाँ पे 2x + 1 dx इजिकल टू dt है। हमारे पास यहाँ पे क्या है 4x + 2, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे पूरे की मल्टीप्लाई किससे करानी पड़ेगी, 2 से। यहाँ भी 2 से कराएंगे तो यहाँ भी किससे करानी पड़ेगी, 2 से करा देंगे। तो ये 2 × 2 = 4x हो जाएगा और 2 × 1 = 2, तो 4x + 2 dx आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा 2 dt। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 dt, पीछे लिख लेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस x + 1 की वैल्यू कितनी थी t, तो ये t आ गया, तो 2 कांस्टेंट हो गया, t की पावर 1/2 dt। तो 2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ये क्या आएगा 2 ऊपर जाएगा तो 2 × 2 = 4/3 टी की पावर 3/2। अब 4/3 टी को क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x + 1 की पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन क्या है, 1/x - √x। अब एक चीज़ है, जैसे कि ये खाली x लिखा हुआ है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, √x × √x। क्यों, अगर √x की मल्टीप्लाई √x से कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, खाली x आ जाएगा। तो हम इसे लिखते हैं 1/√x × √x - √x dx। अब हमारे पास क्या आया है, ये 1 √x हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास √x - 1, ठीक है, dx इंटीग्रेशन। अब हम क्या करते हैं, √x - 1 को t पुट कर लेते हैं। तो √x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/2 √x आता है हमारे पास, 1/2 √x, यहाँ पे dx आ जाएगा और ये आ जाएगा dt। जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना √x का तो 1/2 √x आता है, क्योंकि x की पावर n जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसमें a की पावर अगर n हो या x की पावर n हो तो उसमें x की पावर n - 1 होता है, यानी n x n - 1 होता है, ठीक है। तो उससे रख के हमने इसका 1/2 √x dx इजिकल टू dt आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास, अब 1/2 √x dx आ गया dt। तो हम लिख सकते हैं 1/, अब जो ये 2 है यहाँ पे 2 की वैल्यू नहीं है तो 2 की वैल्यू हम यहाँ ले लेंगे, तो ये आ गया 2 ऊपर आ गया dt के साथ, dt अपॉन √x नीचे ही आ गया, x √x - 1 की वैल्यू क्या पुट करते हैं t, ये dt आ गया 2 dt अपॉन t। तो क्या होता है 2 log t, तो 2 log t की वैल्यू क्या आई हमारे पास, √x -
1 प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन होगा।